हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो पे, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कि आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए आपको एडमिट कार्ड, आपको नोटिस जारी कर दिया गया है कि आपके कब कब होने वाले। एडमिट कार्ड आपको जारी किया जाएगा कि जो आपका एडमिट कार्ड है कौन से तारीख को आपको बुलाया जाएगा। सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट बनाने हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एक कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो भी चैनल पर हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। देखो, बहुत से बच्चे जो है जिसका रिज़ल्ट अच्छा आया है वो ग्रुप को लीव भी कर चुके हैं, बट अभी वो मुझे वापस मैसेज कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मेडिकल के लिए। तो जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या कोई भी और भी बच्चे इस वीडियो को देखता है, तो जो अगर आप एक बार ग्रुप में ऐड हो गए तो आप ग्रुप में रह लो, ठीक है। ग्रुप को एक सिंपल सा उसको नोटिफिकेशन बंद कर लो, जब सोते हो तो उस टाइम उसमें देख के अपडेट कर लिया कि क्या क्या अपडेट डाली है, ठीक है। आप अभी मान लो आपकी सिलेक्शन होगी, सब कुछ बढ़िया हो गया, आप ट्रेनिंग में जाओगे, वहाँ पे आपका एंड्रॉयड फ़ोन आपको नहीं मिलता, वो आपको संडे में कुछ टाइम लिमिटेड होती है तब मिलता है आपको। पूरे हफ्ते की अपडेट अब आप वीडियो देखने तो लगोगे नहीं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। अब ये भी नहीं है कि आपको कांस्टेबल बन के रहना है, आपको इन फ्यूचर SI की आएगी, कोई भी एग्ज़ाम अपडेट आएगी तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से सिंपल सा उसमें देख सकते हो। बहुत सारी मैं तैयारियाँ करवाता हूँ, फ्री में आप लोगों को टारगेट्स देता हूँ, बहुत कुछ बताता हूँ, तो आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल रहेगी। इसलिए जो ग्रुप में है तो मेरे अकॉर्डिंग लीव ना हो, बाकी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आपको लीव होना है तो आप हो सकते हो, फिर आप मुझे पर्सनली एक मैसेज करके, उतना मेरे पास टाइम नहीं होता है मैं आपको रिप्लाई देता रहूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज की हमारी वीडियो में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ग्रुप का, दोनों ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। फिर एक में 3-4 सीटें शायद खाली हुई है, बाकी आप दूसरे में आप ऐड हो सकते हो, ठीक है। देखो, ये प्रेस नोट है, इसके बाद मैं आपको एडमिट कार्ड भी बताऊंगा, डॉक्यूमेंट के ऊपर भी बात करेंगे, पहले इसमें देख लेते हैं। तो जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये आपकी कब से होगी, 4/9 से 9/9/2025 तक, यानी कि 4 तारीख से 9वें महीने से 25 से अभी कितनी है 22, मतलब कि अभी आपके पास टाइम है डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। अभी उस जो एडमिट कार्ड आपको जो एक मिला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, कौन कौन से लेके आने हैं, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। जो आपकी ये होने वाली है, ये कहाँ होने वाली है, आपकी पुलिस लाइन भरारी डिस्ट्रिक्ट शिमला में, यानी कि शिमला में आपको जाना है। अभी देखो, सभी बच्चों को क्या है, जिसका भी है, जैसे कल है तो वो 1-2 दिन पहले निकल जाए मौसम को देख के, है ना। जो लिंक रोड से आते हैं वो लिंक रोड में ये ना रहे कि हमारा पहुंच जाएंगे, हम कल आज सुबह निकलेंगे तो पहुंच जाएंगे 10 बजे के लिए, ये नहीं रहना है, क्योंकि आपको पता है बरसात बहुत भयानक हो रही है, तो पता नहीं लग रहा है रोड कितने बंद है कितने नहीं है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो 4 से 9 तक चलने वाली है। भरारी डिस्ट्रिक्ट शिमला में सभी की होगी, अलग अलग मतलब डेट्स हो सकती है, 1500-1600 बच्चे किए गए हैं सिलेक्ट, इसके अराउंड ही है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपके आगे का प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। अभी मैं एक एडमिट कार्ड ओपन करता हूँ। तो ये एक कैंडिडेट का है जो उन्होंने डाउनलोड करके मुझे भेजा था डॉक्यूमेंट्स का। तो इसमें ऊपर लिखा है 25/10/2024, तो ये लिखा है 2024, तो ध्यान रखना 25 तारीख को आपका नहीं है, आपका क्या है, अभी ये एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। जो एडवर्टाइजमेंट आई थी भर्ती की, वो अभी जो आपका होगा वो कब होगा, आपका 4 तारीख के बाद आपका शुरू होगा 9वें महीने में, ठीक है। तो ये आपका देखो रिपोर्टिंग टाइम है, शार्प 7 AM शेड्यूल है। ये जो भी बच्चा है इनके 7 तारीख 9/2025 को बुलाया गया है, 7 AM पे बुलाया गया है। कहाँ पे बुलाया है, पुलिस लाइन भरारी डिस्ट्रिक्ट शिमला में बुलाया गया। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो आपको कैंडिडेट के लिए दी है। जो भी आपके पास इंसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, जो भी आपने पढ़ा है, जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक के आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मैट्रिक का सर्टिफिकेट कंपलसरी है, ओरिजिनल, ये सभी ले जाने हैं। 12th होनी चाहिए कहीं से, आपका जो बोर्ड है जैसे सभी की धर्मशाला से हुई होगी या CBSE से हुई होगी, ठीक है, वो भी आपको लेके जाना है। NC सर्टिफिकेट है ना, इफ़ कैंडिडेट पोजेसिव सच सर्टिफिकेट, आपको NCC का जो आपका सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है, चाहे वो A हो, चाहे B हो, चाहे C हो। उसके बाद मेन आते हैं कैटेगरी के ऊपर, कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑफ SC ST OBC, ठीक है, वैलिड EWS BPL SC ST OBC सर्टिफिकेट नॉन ST। अब इसका मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चे इसी में ही कंफ्यूज हुए पड़े हो। देखो, ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि भाई जो भी इस कैटेगरी में आते हैं, है ना, जो भी एक कैटेगरी वाले, अब EWS वालों के मुझे मैसेज आने लगे कि सर हम EWS में, पर इसमें लिखा है SC ST OBC, है ना, नॉन SC ST OBC सर्टिफिकेट, मतलब इसका क्या है। तो इसका मतलब है कि भाई आपको, अगर आपका EWS है तो EWS लेके जाओ, अगर SC है SC ले आओ, ST है ST ले आओ, OBC है OBC ले जाओ, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, अभी के लिए मैं आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी का जो है हमारा नहीं बनता था कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, बट अभी 1-2 सालों से वो भी बनना शुरू हो गया।
आप उसको बना सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें चलेगा, बट वो बनता है। तो इसमें लिखा है नॉन SC ST OBC सर्टिफिकेट विद नॉन SC ST OBC सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है तो आप उसको लिए मैं प्रोसेस बता देता हूँ कि प्रधान आपका लिख के देगा कि ये स्वर्ण जाति से, सामान्य जाति से, राजपूत है, ब्राह्मण है, गुप्ता, जो भी है वो है। उसके बाद आपको पंचायत के प्रधान के बाद आपको जाना है पटवारी के पास। पटवारी इसमें ऑफलाइन ही है, उसको मतलब सिग्नेचर करेगा, वेरीफाई करेगा, फिर आपको जाएगा तहसील के पास। मतलब ये पूरा प्रोसेस जो आपका ऑफलाइन ही रहने वाला। तो ये हमारा कैटेगरी बनता है, अगर किसी को जनरल बनाना है तो वो भी इसको बना सकता है। उसके बाद आता है करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए मुझे मैसेज आने लगे कि सर जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो क्या हम बाहर से बन सकता है, या उसको कोई डॉक्टर बना सकता है, या कोई उसको STM बना सकता है। देखो मेरे अकॉर्डिंग जो डॉक्टर है उनका काम है मेडिकल सर्टिफिकेट, और जो STM का काम है तो उनका होता है प्रशासनिक कार्य देखना। तो मैंने अभी तक नहीं सुना है कि STM, डॉक्टर, कोई गैजेटेड ऑफिसर इस तरह के सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो मेरा प्रेफरेंस आपको रहेगी, बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या है, स्कूल, कॉलेज, ये भी गैजेटेड ऑफिसर जो होते हैं, क्लास 1 ऑफिसर ये है, ठीक है। स्कूल से तो अब सभी निकल गए, कॉलेज आपका B.Ed हो, चाहे आपका अपना नॉर्मल डिग्री कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, कहीं से भी आपने किया होगा वहाँ से लेके आओ, वो भी एक गैजेटेड ऑफिसर है। स्कूल कॉलेज में चैलेंज कहीं पे भी कर सकते हो कि ये वैलिड है कि नहीं है, बट अगर मेरे को नहीं लगता आप कहीं पे किसी और से लेकर जाओ और वो चैलेंज करो, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल भी नहीं होता। सेकंड आपका तहसील वाला, वो सभी को पता है कि वो पूरे भारत में ही चलता है। तो अगर आपके पास 2 सर्टिफिकेट, वैसे यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखा है लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होगा यदि आपने किसी कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से किया होगा तो आप वहाँ से कर सकते हो जो गवर्नमेंट के ऑथराइज हो। बाकी आप गेजेटेड ऑफिसर से भी कर सकते हो। तो आप 2 करेक्टर सर्टिफिकेट बना के रखो, ठीक है। तो उम्मीद है आपके जो भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड इशू था, है ना, कैटेगरी से रिलेटेड इशू था, वो सभी सॉल्व हो चुके होंगे। बाकी ध्यान रखना मेडिकल के लिए, मेडिकल का अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मेडिकल ख़राब ना हो जाए कहीं पे अपने को चोट मत लगाना, गाड़ी बाइक चलाना अवॉइड करना। वैसे तो डोप टेस्ट है ना, ये भी एक कंफ्यूजन था, DOP है ना, डोप टेस्ट होगा या नहीं होगा, है ना। ये वैसे ग्राउंड में होता था, बट अभी के लिए पता नहीं है, आपका हो जाए मेडिकल के दौरान हो जाए तो ध्यान रखना। ड्रिंक, स्मोक जैसे अवॉइड ही करना इन चीज़ों को। बाकी कोई भी इसके अलावा कुछ भी आपके पास हुआ होगा जो मैंने नहीं बोला होगा। अच्छा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, हाँ कुछ वन मित्र है जो वन मित्र भी है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये क्या होता है सर? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का होता है जैसे कि वन मित्र है, तो आप वन मित्र हो तो आपने क्या करना, अपना जो आपका बॉस होगा उनसे लिखवा के लेके आना है कि हम इस तरह की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, तो हमें नो ऑब्जेक्शन NOC चाहिए। तो आपका वो NOC दे देंगे और आप उस टाइम के लिए अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। ऐसा नहीं होता कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप 2 गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो तो आपकी कहीं पे भी चल जाता है, उसके लिए NOC लगता है। अगर आप नहीं दोगे, अगर आप चापलूसी करोगे तो आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो एक पोर्टल पर होगी। अगर आपके कहीं भी दूसरे डिपार्टमेंट में आपके वेरीफाई मिलते हैं तो फिर वो आपको बहुत बड़ा इशू क्रिएट करेंगे। तो देख लेना NOC अपना सभी के साथ ले, मतलब जो भी वन मित्र सेलेक्ट हुए हैं वो लेके जाएँ, ठीक है। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ टाइम टू टाइम। मिलता हूँ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।